हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास कौन से रूल्स हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का जब भी हम नेम डिक्लेयर करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे किसी लेटर से, किसी इंग्लिश के लेटर से, अंडरस्कोर से या डॉलर साइन से। इसके अलावा हम कोई तीसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम उसको नंबर से या किसी सिंबल से शुरू नहीं कर सकते। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 नंबर, तो वो इनवैलिड होगा। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर है, यहाँ पर नंबर और बाद में 1 है, लेकिन अगर मैं इसी 1 को यहाँ पहले लिख लूँ 1 और NUMB या नंबर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे एरर शो हो रहा है। तो आप कोई भी यहाँ पर पहले नंबर यूज़ नहीं कर सकते और कोई सिंबल भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप दो सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जो कि अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल। आप यहाँ पर अंडरस्कोर इस वेरिएबल के शुरू में अंडरस्कोर या डॉलर सिंबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर अंडरस्कोर पहले यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर डॉलर भी पहले यूज़ किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर पहले यूज़ नहीं कर सकते, कोई दूसरा सिंबल भी पहले यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अंडरस्कोर और डॉलर आप पहले यूज़ कर सकते हैं। नंबर आप दरमियान में या बाद में वेरिएबल के नाम की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे सिंबल्स उस सूरत में भी यूज़ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कोई दूसरा सिंबल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हैश लगाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर आ रहा है। तो आप उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। सिंबल्स आपने यूज़ नहीं करने कभी भी वेरिएबल को बनाते हुए। अगर आप सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अंडरस्कोर या डॉलर ही यूज़ करना है। आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए स्पेसेस नहीं दे सकते। अगर आप वेरिएबल का कोई ऐसा नाम डिक्लेयर करते हैं जो कि दो वर्ड्स के ऊपर है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट है और नेम है, ये दो वर्ड्स है, तो आपको कैमल केस यूज़ करना है या स्नेक केस यूज़ करना है। स्नेक केस में हम वर्ड्स के दरमियान स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, और कैमल केस में जब हम वर्ड्स के दरमियान स्पेस की जगह हम दूसरा जो वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, तो आपको स्पेस यूज़ नहीं करनी, आपको कैमल केस या स्नेक केस यूज़ करना है। कब यूज़ करना है, जब आप कोई ऐसा वेरिएबल का नाम देना चाहें जो कि एक से ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर हो। उसके बाद कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ये है कि आपको स्मॉल लेटर यूज़ करने हैं और कैमल केस में यूज़ करना है। आप स्नेक केस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैमल केस में ही यूज़ किया जाता है, और यही कन्वेंशन भी है। उसके बाद वेरिएबल जो होगी उसको आपने एक ऐसा नाम देना है कि जिसको देखकर आपको समझ लगे कि इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस रेदर देन एक्स एंड वाई। अगर आप किसी वेरिएबल का नाम एक्स या वाई दे रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या स्टोर है, इसमें कौन सा डाटा स्टोर है। लेकिन जब भी आप इसको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के नाम से इसका वेरिएबल का नाम रखते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसके दरमियान में इसके अंदर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस स्टोर है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन से रूल्स ऐसे हैं जो आपको मस्ट फॉलो करने हैं। तो ये जो पहला रूल है, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, वो आपको मस्ट फॉलो करना है। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो एक एरर आएगा। उसके बाद आपको अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल यूज़ करने हैं। ये आप करना चाहें तो करें, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, ये कोई मस्ट नहीं है। उसके बाद आपको स्पेसेस, ये मस्ट रूल है, अगर आपको स्पेस नहीं देनी दो वर्ड्स के दरमियान, अगर आप स्पेस देंगे तो एरर आएगा। उसके बाद ये कन्वेंशन है, ये भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आप स्नेक केस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ये भी अगर आप करना चाहें तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते तो ये भी कोई मस्ट रूल नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।